बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्लस का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 31 हमारे पास है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ बॉडी कवर। एक हमारे पास होता है थिकनेस और दूसरा होता है डेप्थ। तो डेप्थ हमारे पास वेनियर कैलिपर के ज़रिए मेजर किया जाता है, जबकि थिकनेस हमारे पास स्क्रू गेज के ज़रिए मेजर किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 32 हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। तो ये हमारे पास है R2। R2 हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक्सा हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है। एमसीक्यू नंबर 33 हमारे पास है। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज। तो यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। एमसीक्यू नंबर 34 को देखते हैं। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस जो हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान हो। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सीधा होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास कर्व भी होता है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास तकरीबन 2 पॉइंट के दरमियान जगह होते, वो कर्व भी होते, हर तरह के हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 35 हमारे पास है। द फार्मूला ऑफ एवरेज इज। हमारे पास एवरेज का जो फार्मूला होता है वो V = S/T, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एमसीक्यू नंबर 36 को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर एंड यूनिट टाइम। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पर यूनिट टाइम में, जब हमारे पास एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है यूनिट टाइम में, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस कॉस वेलोसिटी, इसको भी वेलोसिटी कहते हैं। The quantity which are dissolved by its magnitude are called scalar quantity। वह क्वांटिटी जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, जो मैग्नीट्यूड के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिसमें हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। The quantity which are need magnitude and direction for its description are called। जो उसको हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर हमारे पास उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को ज़रूरत होती है वेक्टर को। गेलो हमारे पास थे इटालियन साइंटिस्ट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बाद बुक में 10 मीटर पर सेकंड भी लिया गया है। यहाँ पे हमारे पास है ए ऊपर ये डैश, ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्केलर को। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मून एज। तो ये हमारे पास ये 0.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द मास ऑफ बॉडी इज 1 किलो और इट्स वेट इज मून इज। जब हमारे पास मास ऑफ बॉडी 1 किलो हो और इट्स वेट ऑन मून, तो इसका वज़न मून में मतलब चांद में कितना होगा? तो ये हमारे पास इतना होगा, 101.6 न्यूटन होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के ज़रिए हो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। विच वन इज़ अ वेक्टर, तो एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर है क्या उनके इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है एक्सेलरेशन के लिए। दी फार्मूला आप, यहाँ पर फार्मूला जो हमारे पास लिखे, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास होते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के साथ तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। MCQ नंबर 47, द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज, इसको हम स्पीड कहते हैं। दी पुश एंड पुल अप्लाइड एस्कार, यह हमारे पुश एंड पुल, जब भी पुश और पुल आए तो उस अप्लाइड इसको हम फोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए फोर्स। सर आइजैक न्यूटन वाज, तो ये हमारे पास थे इंग्लिश सेंटेंस। दी फार्मूला ऑफ फोर्स, तो ये फार्मूला ऑफ फोर्स हमारे पास एफ हमारे पास इक्वल टू होता है MA। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन बी है MA। दी SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो इस फोर्स का SI यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज, तो इसका हमारे पास होता है MA, ए नंबर F इक्वल टू MA। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है रॉकेट। ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की प्रिंसिपल पर काम करता है, एवरी एक्शन एट अपोजिट डायरेक्शन। MCQ नंबर हमारे पास है फ्रिक्शन कास, यहाँ पर लिखा हुआ है हीट लाइट मास और वेट, तो फ्रिक्शन हमारे पास हीट को कास करते हैं, मतलब फ्रिक्शन के ज़रिए हमें फ्रिक्शन के ज़रिए हरारत पैदा होती है। डैश डैश हेल्प अस टू पिक अप ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन के ज़रिए हम चीज़ों को उठा सकते हैं फ्रिक्शन के ज़रिए। इफ़ दी